वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ बहुत प्यारे से गेस्ट होते हैं और आज जो मौजू है, हमारा जो टॉपिक है आज इस सेगमेंट का, वो है रिश्ते। जो रिश्ते हैं वो एक बहुत ख़ास हमारे लिए तोहफ़ा होते हैं जो कि वक्त, एहसास और अहमियत मांगते हैं अपने लिए। पहले के दौर में हमने देखा था कि दादा दादी, नाना नानी, सब घर वाले जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। उन सब रिश्तों की अपनी अपनी एक अहमियत होती थी, हर एक की अपनी रिस्पेक्ट होती थी। लेकिन आजकल के तेज़ रफ्तार दौर में हम देख रहे हैं कि कोई जॉब पर्पस के लिए या कहीं जाके अलग सेटल हो गया, या फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म होते होते सेपरेट रहना शुरू हो गए। भाभी भाई अलग हो गए या फिर माँ को अलग कर दिया। इस तरह के हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जो फैमिली इससे डिप्राइव हो जाते हैं और फिर वो आखिर में बहुत तकलीफ दे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तन्हाई की सूरत में। बिल्कुल ऐसा ही है। और रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा हमें तब जाकर होता है जब हम ज़िंदगी के अंदर कामयाब तो हो जाते हैं। पैसा भी होता है, शोहरत भी होती है, नाम भी होता है, सब कुछ होता है हमारे पास। एक ऐसा लाइफ स्टाइल होता है कि हम सुबह उठते हैं अपनी मर्जी से पूरी ज़िंदगी चलाते हुए, रात को जब सोते हैं तो अपनी मर्जी से सोते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़, एक फैक्टर जो आपको महसूस होता है, वो फैक्टर है तन्हाई, अकेलापन। तब आपको पता चलता है कि इन रिश्तों की क्या अहमियत है और तब आपको ये फील होता है कि शायद अगर कामयाबी हासिल करते करते इन रिश्तों को भी मैं साथ लेकर चलता या चलती तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती। कल ही एक केस हमने डिस्कस किया, आज भी हमने डिस्कस किया, हुमैरा असगर अली, उससे पहले अदाकारा जो उमर रसीदा अदाकारा थी आयशा, और उससे पहले कई सारे ऐसे वाक़यात जो पुरअसरार तौर पर घर में अकेले पाए गए। या फिर हमारे मरहूम आमिर लियाकत साहब, उनकी भी बॉडी जो है वो घर में कमरे के अंदर पाई गई। कितने बड़े मारूफ अदाकार, मारूफ नाम है, कितने अरसे से ये मीडिया में जॉब कर रहे हैं, लेकिन कितने कस्मा पुरसी की हालत में ये आखिर में गए हैं कि इनकी मौत का किसी को मालूम नहीं हो सका। और ये बहुत तकलीफ से गए हैं, बहुत डिप्रेशन में गए हैं और बहुत तन्हाई जो थी, असल जो बेसिक उनका मसला था ना, वो तन्हाई थी। और ये रिश्ते थे आसपास के जिसने उनको अजियत दी हुई थी और जिसकी वजह से वो तन्हा रहने पर। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा खूबसूरत सा पैनल मौजूद होगा। वी विल हैव 3 गेस्ट और एक गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बड़ी काबिल शख्सियतें हैं, बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी, और ख़ास तौर पर PhD स्कॉलर हैं सोशल वर्क की फील्ड के अंदर, और इनका नाम है मिसबा परिवश अवान। बहुत प्यारा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। भाई आपका नाम ही इतना प्यारा है, परिवश। ये नाम किसने रखा? वालिद ने? वालिद साहब ने। तो वालिद, देखिए अब कनेक्ट कर लेते हैं जरा इस जुमले को। मेरे होस्ट का काम था कनेक्ट करना। वालिद जो होते हैं ना, वालिद, उनके लिए बेटी होती है वाकई परी। और ये एक बेटी है मरहूमा हुमैरा असगर, इसके वालिद ने उसकी लाश को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। सोशल मीडिया पे खूब बैशिंग हुई और आज वो आ रहे हैं। तो दुआ है और उनसे दरख्वास्त है, जो कुछ था वो हो गया, उसको एक्सेप्ट करें, उसके आखिरी फ्यूनरल को एक्सेप्ट करें, इस्लामी तरीके से उसकी तदफीन होनी चाहिए। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे। मुसलमान है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए दुआ करें। बिल्कुल। और आखिर में उसकी रूह ना तड़पती रह जाए, बस इस चीज़ का ख्याल करें, क्योंकि दुनिया में तो आपने उसके साथ जो सुलूक किया वो किया, तन्हा कर दिया, अकेले छोड़ दिया, लेकिन कम से कम अब उसकी रूह को सुकून दे। मिसबा, ओवर टू यू। आपका आप ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा मैं एक सवाल करके। आपका चाहूँगा कि पहला इनिशियल कमेंट है जो लोग आपको सुन रहे देख रहे हैं। इस पर सोशल आजकल हम बहुत ज़्यादा होते हैं, आप भी सोशलाइजिंग करती होंगी, हम भी सोशलाइजिंग करते हैं, लेकिन एक मीडिया की दुनिया, एक सोशल मीडिया की दुनिया, हज़ारों लाखों फॉलोअर्स होना और मिलियंस फॉलोअर्स, और आपकी एक एक एक्शन के ऊपर नज़र रखते हैं, बट डीप डाउन इनसाइड आप अकेले होते हैं। तो हम कटते क्यों चले जा रहे हैं अपने उन रिश्तों से? जब हम कुछ भी नहीं होते तब हम उनके साथ बड़ा कनेक्टेड होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी ना 2 अलग अलग पर्सनालिटीज़ के साथ है। मतलब लाइक आप देखें कि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड को देखते हैं और हमारे थर्ड वर्ल्ड हम कहलाते हैं पाकिस्तान, तो हमारी 2 अलग अलग सोसाइटीज़ हैं। और हमारी सोसाइटीज़ जो है ना, बेसिकली जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि जो बाहर का कल्चर है वो यहाँ पर आए। और मीडिया लाइन को हमारी पूरी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कल्चर में इस तरह से माना जाता है, जबकि इतना बुरा नहीं है। नॉर्मली लाइफ भी लोग इसी तरह से जी रहे होते हैं जैसे कि मीडिया पर्सन्स लोग जी रहे होते हैं। कोई घर से कोई लड़की टिकटॉक बना ले तो वो अपनी खुशी के लिए कुछ एंटरटेनमेंट कर रही है। वो नहीं कह रही कि हम अपने घरेलू, हाँ, हम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, बस वो थोड़ा सा वो चिल आउट कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, लाइक एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर उस गैरत के नाम पे कत्ल हो जाता है। गैरत के नाम पे, अब जैसे हमारी एक मरहुमा थी, एक्टर भी थी, बिल्कुल कंदील बलोच साहिबा, और उनको भी इसी तरह से कत्ल कर दिया गया था।
और उनके बाद इस तरह की बहुत सारी और ख़वातीन सामने आई। अब आप लोग उनको तो इस तरह से जान को तो नहीं ख़त्म कर सकते ना, बेसिकली आप लोगों ने सोच को बताना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत रास्तों पे निकल गया तो आप उनकी सोच तब्दील करें, ना कि आप उनको ख़त्म कर दें। तो ये हमारी सोसाइटी वजह क्या होती है कि आजकल हम अपने रिश्तों के अंदर Extremism। बड़े कच्चे हो गए। मतलब Extremism मैं अगर बहुत अपनी ज़्यादा। बात करूं तो मेरी कोशिश होती है, वी आर 3 ब्रदर्स, हम मुलाकात करें ना करें, मिलें जुलें उनसे, कुछ भी हो, लेकिन होता ये है कि इन एंड आउट एक दूसरे का हाल अहवाल रहता है। किसी का बर्थडे आया तो मैसेज कर दिया, बहुत ज्यादा बिजी। लेकिन ऐसा क्यों होता जा रहा है कि हम सगे रिश्तों के अंदर कच्चे होते चले जा रहे हैं, छोटे-छोटे मकान त्योहार पक्के, रिश्ते कच्चे होते जा रहे हैं। रिश्ते कच्चे होते जा रहे हैं। इसकी मेन वजह यह है कि त्यौहार खत्म हो गए, छोटी छोटी yes. खुशियां खत्म हो गई हैं। ओह यस। कोई इस तरह की एक्टिविटीज होती थी जहाँ पे सारी खवातीन को बुलाया जाता था, कुरान खानी करवाई जाती थी। बिल्कुल, जैसे पहले ईद पे हम सब लोग नानी के यहाँ चले गए, नानी तो के घर नानी का चले घर गए। ऐसा होता था सब Weekly रिलेटिव basis से पे मुलाकात हो जाते थे, जाती थी। बिल्कुल ऐसे और ही अब है। वो नानी नहीं रही तो वो आप लोगों ने ये सब खत्म देखा हो होगा गया। कि कजन्स की फ्रेंड्स जोन वो खत्म हो गया है, वो वो भी कजन्स खत्म लाइफ हो गया। खत्म हो गई है, वो एक साथ बैठना, टीवी देखना। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल का बहुत इन्फ्लुएंस है। अच्छा जी, अगर आप फैमिली में देखते हैं कि जिस तरह से अब दावतें होती हैं तो हर कोई अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए होते हैं, हर कोई रील्स में देख रहे होते हैं। इवन कि वो फेसबुक पे तो कनेक्ट हो रहे होते हैं, यहाँ पे किसी को लाइक कर दिया, उसने पोस्ट कर सामने दी, बैठे हुए लेकिन सामने बात नहीं बैठे कर हुए बात नहीं कर रहे। और जब हम किसी महफिल में चले भी जाएं तब भी लोग मोबाइल पर सबके चेहरे नीचे होते हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे से पूछें हाल अहवाल, भाई तुम किस हाल में हो, कोई माली तंगी परेशानी तो नहीं है, कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन वही बात। अच्छा, मैंने ये कल्चर देखा है हमारी जो बाहर पाकिस्तानी अब्रॉड में जो रहते हैं, उनके यहाँ जब पार्टीज या कोई प्रोग्राम्स या कोई दावत होती है तो वो एक बकेट रखते हैं और उस बकेट में सब अपने अपने मोबाइल डाल देते हैं। अच्छा, ये वो एक्टिविटीज करते हैं ताकि जितने भी लोग बैठे हैं वो आपस में इंटरेक्ट करें, और वो जब तक खाना चलता रहता है वो मोबाइल को कोई हाथ नहीं लगाते। कि मैं यहाँ रहती हूँ पाकिस्तान में और मेरी बहन रहती है यूएसए में। वो कहती है कि आप सब लोग की तो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं। मैं कहती हूँ कुछ नहीं, तुम्हारे यहाँ जो कम्युनिटी है ना, मुस्लिम कम्युनिटीज, वो लोग मस्जिद में एक तो रोज मुलाकात करते हैं, फिर हर वीकेंड पे दावत रखते हैं, और फिर वो जो म्यूजिकल चेयर और मतलब जिस तरह से भी गेम्स में बच्चे बड़े सबको इन्वॉल्व करते हैं, और एक लगता है कि एक मतलब कोई हैपनिंग हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, और मतलब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके रिलेटिव्स और उनके माँ बाप सब दूर दूर हैं। तो अब जो लोग हमारे आसपास हैं उन्हीं से मिलके हम रिश्ते बनाए, नए रिश्ते बनाए, नए मतलब अपने ताल्लुकात इस्तेमाल हम ये क्यों एक्टिविटीज नहीं करते? हमें भी करनी चाहिए, बल्कि हमारी तो यही एक्टिविटीज होती थी जो कि अब खत्म हो चुकी हैं। जैसे कभी फ्रेंड्स आते थे, कजन्स आते थे, खलाएं आ जाती थी, तो हम लोग मिल बैठ के अंताक्षरी खेलना, लाइक इस तरह की एक्टिविटीज करना, लूडो खेलना। तो ये वाले गेम्स खत्म हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं। बच्चों को आप देखें, बच्चा अगर रो रहा है उसके हाथ में मोबाइल, आप मतलब आप उसकी प्रोडक्शन ही गलत कर रहे हैं बच्चों की। यहाँ खवातीन होती हैं, उनके बच्चे रो रहे होते हैं। इवन अपने घर के ही हाल बताएं तो मैंने बहुत अपनी भाभी को कहा है कि मत दिया करें मोबाइल इससे। अच्छा। ना मेरी भतीजी को, छोटी को, अब वो शाउट करती है, क्रिंकी हो गई बहुत ज्यादा, तो वो कहती है मोबाइल हाथ में आता है वो खामोश हो जाती है। सो यू लिव इन जॉइंट फैमिली? यस, माशाल्लाह। जॉइंट फैमिली के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन हमें माहिर कानून में ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट महनाज जान अफरीदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। महनाज, पहले तो बहुत ज़्यादा आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सोसाइटी के जिस तरह से आप बड़े बड़े केसेस को डील कर रहे हैं, और अभी 2 कमसिन बच्चों का मामला है वो भी आप डील कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम योर साइड, इट्स अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड टू द सोसाइटी। मैं ज़रा जानना चाहूँगा, इस वक्त हम रिश्तों की अहमियत के ऊपर बात कर रहे हैं, सिविल केसेस कोर्ट्स में, अदालतों में भरे पड़े में सबसे ज़्यादा कौन से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इस वक्त? सिविल केसेस। हाँ सर, वालेकुम सर, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे जो है ना प्रोग्राम में इनवाइट किया, ठीक है, आपका शुक्रिया। अच्छा, इसमें ये है कि जो सर अगर कोर्ट में देखा जाए रिश्तों के मामलात में जो सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो इसमें जो है ना फैमिली डिस्प्यूट आ रहे हैं, रिश्तों में हमांगी ना होने की वजह से, भाईचारा और मोहब्बत ना होने की वजह से फैमिली डिस्प्यूट अराइज होते हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट देख लें, रिश्तों की ना टॉप पर आपने प्रॉपर्टी की बात की, तो क्या जायदाद, विरासत, ये सब सबसे ज़्यादा वजह बनते हैं कॉन्फ्लिक्ट की? सर बिल्कुल, ये अगर रिश्तों में मामलात सही ना हो और उनमें मोहब्बत और भाईचारा ना हो तो बिल्कुल वो जो प्रॉपर्टी के जो इश्यूज हैं वो क्रिएट होते हैं। ये रिश्ता एक ऐसी चीज़ है, अगर रिश्ता ही
ठीक नहीं होगा, लोगों के दरमियान में आपस में मोहब्बत एतमाद वगैरह नहीं होगा, तो ये ठेस नुकसान पहुंचाता है, प्रॉपर्टी के इश्यूज को अराइज करता है, इसके साथ साथ फैमिली डिस्प्यूट को अराइज करता है, इसके साथ साथ ये चीज़ें इतनी हद तक चली जाती हैं कि कत्लो गारत तक चली जाती हैं। इंसान एक दूसरे इंसान की जान तक ले लेता है। अच्छा। इस रिश्तों में मोहब्बत और एतमाद वगैरह ना हो। मुझे एक बात बताएं महनाज, आप कमरे अदालत में होते हैं, रोज़ाना कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग्स हो रही होती होंगी, चीज़ें केस को टेकअप किया हुआ होता है। जब एक भाई के सामने आता है या एक भाई एक बहन के सामने आती है या वालिदैन बच्चों के सामने आते हैं कमरे अदालत में, तो क्या आपको उनके अंदर किसी किस्म की इखलाकी मोहब्बत भी नज़र आती है या ये खूनी रिश्तों से आरी होकर भी इखलाकियात से भी नीचे गिर जाते हैं रिश्ते? बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें जो है, जब हम अभी रिसेंटली एक केस में चला रहा था हाई कोर्ट के अंदर, 2 भाइयों का जो है ना प्रॉपर्टी का इशू था, और वो 2 भाई एक दूसरे की शक्ल देखना तक गवारा नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। हालांकि ब्लड रिलेशन से, एक ही माँ बाप की औलाद में से हैं, लेकिन वो दोनों एक कोर्ट में एक साथ खड़े होना पसंद नहीं कर रहे थे। एक उस तरफ कोने में जा रहा था और एक उस तरफ कोने में जा रहा है। अभी एक रिसेंटली है कि रिश्ते हैं, अगर हम रिश्तों की बात करें तो हम अपने माँ बाप के जैसे जो बर्थ होती है, तो हम माँ बाप के साथ भी हमारे मामला खराब हुए हैं। रिश्तों में इतने मामला खराब हुए हैं कि हम माँ बाप को भी पसंद नहीं कर रहे। अभी एक रिसेंटली मेरे पास केस आया जिसमें जो है प्रॉपर्टी की वजह से, जायदाद की वजह से उन्होंने 3 से 4 दफा अपने वालिद को जो है ना घर से बाहर निकाल चुके हैं और वालिदा को भी। और मैंने उसके वालिद से कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि इसमें कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन हैं कि भाई अगर जो है औलाद मतलब जवान हो जाए, वालिदैन इनके बूढ़े हो जाएं, तो उनका ख्याल रखना औलाद की जिम्मेदारी है। तो उनके वाले से मुझे ये पिटीशन फाइल करनी पड़ी। क्या वाकई आपके पास अभी ऐसे केसेस मौजूद हैं कि जहां माँ बाप की इस तरह से हक तलफी हो रही है सिर्फ जायदाद की खातिर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक ही रिसेंटली एक केस भी आया हुआ, मेरे पास स्टडी हो रही है, वर्किंग चल रही है, और वो मेरे पास अपनी कंप्लेन माँ बाप की तरफ से आई हुई है। तो उसमें यही बात इशू राइज हुआ है कि जायदाद मेन चीज़ जायदाद है, और जायदाद ऐसी चीज़ है कि जो रिश्तों को भी मतलब भूल जाते हैं इंसान। ये तो अक्सर देखता है कि मेरे सामने माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि लोग जायदाद की वजह से जाने भी लेते हैं। यस 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 यस, ये अक्सर कत्ल तक भी रहते हैं। मैं ना हमारे साथ ही रहिएगा मिसबा, यही कनेक्ट मैं आपसे करूँगा एज ए सोशल वर्कर। आप क्या देखती है कि रिश्ते बचपन से एक बच्चा पैदा होता है तो ये तो पता होता है कि ये इसकी माँ है, ये इसका बाप है, ठीक है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बच्चे के पैदा होने के साथ साथ खुद डेवलप होते हैं। मतलब एक भाई की बहन है तो फुप्पो बन गई हैं, बहन का भाई है तो वो मामू बन गए हैं, बहन माँ के वालिद हैं तो वो नाना बन गए हैं, बाप के वालिद हैं तो वो दादा बन गए, खुद ब खुद रिश्ते डेवलप होते हैं। इन रिश्तों के अंदर मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अपनाइयत होती है, बच्चे को देख के मोहब्बत होती है, बच्चा बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता जाता है। ये रिश्ते इस कदर मटेरियलिस्टिक हो गए कि आज के दौर में कि जैसे महनाज बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी का मामला है तो विच लीड्स टू मर्डर एज वेल। इवन जो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है और हमारी सोसाइटी में ऐसा ही हो रहा है। लाइक अगर कोई बेटा है तो वो अपने बाप तक के ऊपर हाथ उठा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। सो हमारी सोसाइटी के अंदर ये कि कहाँ ऐसा गैप रह गया है, कहाँ पे ये ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से पर्सनालिटीज़ इतनी वर्स्ट हो गई हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी की खातिर रिश्तों की कदर ख़त्म हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है, लाइक अगर माँ की गोद में जब बच्चा आता है तो सबसे पहली गोद माँ की होती है जहाँ पे बच्चा सीखता है दर्ज का। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि ख़ुसूसन माँओं का किरदार थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, कोई गैप आ रहा है, वो उस तरह से उनको वो टाइम नहीं दे पा रही, वो तरबियत नहीं कर पा रही, या फिर अगर कुछ तरबियत दे रही हैं तो वो कुछ ऐसे ही कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन देनी है अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, कि बच्चों का माइंड पलूट हो जाता है और फिर वो वही सोच लेके जब परवान चढ़ते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े। और बिल्कुल अफरीन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं सोसाइटी के ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे सामने इश्यूज आ रहे हैं वो क्या है कि बच्चों के सामने बातें करना, बच्चों के सामने एक दूसरे की बुराई करना। अगर वो 2 साल का या 1.5 साल का वो पूरा समझदार बच्चा है, वो 5 साल की जो एज होती है इसके अंदर बच्चा जो भी कुछ सुनता है, जो वो देखता है, वो सब उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट हो रही है। तो ये चीज़ हम लोग को समझनी पड़ेगी। आप लोग देखें, हम कोई भी बात करते हैं, बच्चा अगर कोई गाली दे देता है हम लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, देखो देखो गाली दे दी, कितना क्यूट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। तो वो ये चीज़ समझता है मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसकी बुराई पर उसको रोकना है, वो हमें उस तरह से
ठीक है बच्चे ने बोलना शुरू किया या कुछ गलत बोलना शुरू किया, हमें उसको फौरन इंटरप्ट करना है वहाँ जी। पर। मनाज साहब से भी मैं इस बारे में पूछना चाहूंगी कि ये जो तरबियत होती है, माँ की गोद जो होती है वो आपकी पहली दर्जा होती है, तो क्या आप यहीं पर समझते हैं कानूनी तौर पर आप क्या केसेस देख रहे हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को इस तरह से इग्नोर करते हुए, ये प्रॉपर्टी के केसेस हैं या दूसरे और केसेस बन जाते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे सेपरेट हो गए, माँ बाप अलग हो रहे हैं? मनाज साहब मनाज सुन साहब सकते हैं? मनाज साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है, गालिबन मनाज, हमारा I think रास्ता उनकी कोर्ट मुनक़ता हियरिंग हो भी गया थी, है। आई थिंक हाँ, आप लोगों ने जब इनसे बात की है बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी, मुझे ऐसा लगता है सम टाइम ना माँ बाप की भी गलती है। लाइक अगर हम जेनजीज की बात करते हैं तो ठीक है, अभी मोबाइल्स के दौर आ गए हैं या माएँ इस तरह से टाइम नहीं दे पा रही, लेकिन जो पिछला दौर था और इस तरह की वो जो चीज़ें थी हमारी सोसाइटी के अंदर, प्रॉपर्टी को लेके जो एक बहुत बड़ा मसला आ गया है, माँ बाप अपनी ज़िंदगियों में फैसले नहीं करते। अगर वो ये काम कर दें तो फिर ये प्रॉपर्टीज के इशू नहीं होंगे। सडन बाप की डेथ हो गई तो माँ के ऊपर इतना लोड आ गया, भाइयों में लड़ाई हो गई, माँ नहीं संभाल पाती या माँ की डेथ हो जाती है, तो फिर वो उसमें ये जो गैप आता है वो जिंदगियों में ही सारी प्रॉपर्टी डीलिंग कर देनी चाहिए, जिसका जो हिस्सा उसे वो दे देना चाहिए। अगर ये कॉन्फ्लिक्चुअल हो रहा है तो उसको आगे हैंडल करना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन फिर ये भी तो मसला आ जाता है ना कि बच्चे अपने दिए गए हिस्से पे राजी नहीं हो रहे कि भाई आपने मुझे इतना कम क्यों दिया, उसको इतना ज्यादा क्यों दिया, वो लाडला है कि नहीं, इस तरह वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ही बात आप देख लें कि किस तरह बहन भाइयों में कोड के अंदर भी एक बड़ा वाज़ेह अहकाम है, शरीयत के तौर पर हिस्से रखे गए हैं कि माँ की जायदाद में से ये हिस्सा है, बड़ा वाज़ेह। बहन के क्या हिस्सा मुकर्रर है, भाई का 2 हिस्सा मुकर्रर है, और बाप के हिस्सों में से बड़ा वाज़ेह स्ट्रक्चर इस्लाम ने वाज़ेह किया है कि आप जो है वो शरई कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो चक्कर ही खत्म हो गया कि किसको इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा। इस्लाम में ये सारी चीजें पहले से क्यों थी? सही बात है, क्योंकि इस्लाम एक बहुत मॉडर्न सिस्टम है, लिविंग स्टाइल, मॉडर्न लिविंग स्टाइल है। अगर इसको गौर से समझा जाए तो, अगर उसको हम लोग अपनाते हैं तो किसी भी किस्म के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, किसी भी किस्म की कोई इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन वो चीजें अब हो ही नहीं रही ना, इश्यूज ही आ रहे हैं। अच्छा, पहले तो हम ये देखते थे कि वालिदैन के साथ साथ तरबियत करते थे मोहल्लेदार भी, कि कोई बच्चा बड़ा हो रहा है और वो सिगरेट पीने का एक ख्वाहिशमंद है, उसको ये डर होता था कि सामने जो चाचा जी बैठे हुए ना गली के कॉर्नर पे, इनसे इतना डर है कि अगर उन्होंने ये बोल दिया ये क्या कर रहे हो, तो आपको सांप सूंघ जाया करता था। अब वो चीज खत्म हो गई है, अब हम तो अपने सगे चाचा का मान नहीं रखते कि अब्बा से बच जाए, बस चाचा के सामने पीते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि चाचा भी तो पी रहे हैं ना सामने। तो पहले भी चाचा पिया करते थे, लेकिन चाचा वो सामने बच्चों के तो नहीं होता था ना इतना। पहले मुझे याद है कि अगर हम लोगों के खानदान में मेरे पेरेंट्स, मतलब बाबा, मेरे चाचू सिगरेट वगैरह ये चीज़ें लेते थे, तो लेकिन हमारे सामने कभी यूज़ नहीं किया। लाइक अगर उन्होंने सिगरेट पीनी है तो बाहर चले जाएंगे। लेकिन अब बहुत नॉर्मल हो गया है, पार्टीज भी हो रही है, प्रोग्राम हो रहे हैं, दावत हो रही है तो साथ में सिगरेट चल रही है, बच्चों के लिए बहुत नॉर्मल है। इवन हमारी फैमिली में मैं बात करूँगी, और एक मेरे पास केस भी आया था, तो वो कहती है मेरा बच्चा 9 साल का है, तकरीबन 8-9 साल का है, वो छालिया बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। उसके वालिद साहब जो गुटखा खाते थे, तो वो कहता था, मामा को कहता था कि मैं छालिया तो मतलब गुटखा तो नहीं खा रहा हूँ ना, मैं तो जस्ट एक छालिया खा रहा हूँ, उससे क्या होता है, बाबा तो गुटखा खाते हैं। तो ये वाली जो सोसाइटी में हमारी चीज़ें हैं, तो हमें खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी हम आगे चीज़ें बदल सकते हैं। आपने कहा जैसे कि अब घर में छोटी बच्ची है, आपकी भतीजी है, भांजी है, तो आपने उसको मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से रोकने की कोशिश की, जो कि उसकी तरबियत का लाज़मी जुज़ है। तो आगे से फिर क्या भाभी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या वो अंडरस्टैंड करती हैं या फिर वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू पेश करती हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम किसी की फैमिली में अगर मुदाखलत करते हैं उनके किसी काम की, तो वहाँ पर भी मसला पैदा हो सकता है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझती हूँ, थोड़ा सा इंटरफेयर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अगर पेरेंट्स तरबियत कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन जहाँ मुझे फील होता है कि यहाँ पे ये चीज़ खराब हो रही है, मैं बता देती हूँ कि इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें। अब मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूँगी फिलहाल। जैसे कि मेरी भाभी है, उनको मैंने बताया था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ मांगते हैं। पहले फिजिकल गेम्स होते थे, बच्चों के साथ खेला जाता था, कजन्स होते थे, आपस में छोटे कजन्स खेल रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मेरा भांजा है मोहम्मद अहमद खान, तो वो होते हैं इस्लामाबाद में, तो उन लोगों का अपना गार्डन है, तो उनके कजन्स आपस में खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। उनकी मामा ने उनको 10 मिनट दिए हुए टाइम, सुबह दोपहर शाम, वो उसमें अपना गेम्स वगैरह देख रहे होते हैं या गेम्स खेल रहे होते हैं।
इसी तरह भाभी ने भी अपनी एक्टिविटीज को चेंज किया इस तरह से ना, तो मैं समझती हूँ ये चीजें होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। फिजिकल ठीक है, हम जरा आलिया सारिम बन्नी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, समाजी रहनुमा, किसी तारीफ को मोहताज नहीं है। जी, अस्सलाम और वालेकुम। जितनी फैमिलीज इनके पास मौजूद हैं, जितने रिश्ते जो बाहर टूटते हैं, इनको ये जोड़ती हैं, संवारती हैं और पॉलिश करके फिर उनको एक नई जिंदगी देती हैं। आलिया भाभी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। आलिया साहिबा की आवाज़ थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, टीम जरा सा ये आलिया साहिबा आपको आवाज़ आ रही है? आज मुझे साफ आ रही है। अब जी, ठीक कैसी है, हैं आप? अब बखैर आफियत हैं? अल्लाह का करम। आलिया भाभी जरा जानना ये चाहूँगा, जो रिश्तों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये रिश्ते आपके उस दहलीज से बाहर जब टूटते हैं और टूटे हुए रिश्तों को जब आप उठाती हैं और फिर उनको झाड़ती हैं, साफ़ करती हैं और फिर उनकी रिश्तों की जो खोई हुई अहमियत होती है उसको अपने प्रेमिसेस में, अपने दायरे में लाकर उनको संवारती हैं, तो क्या देखती हैं कि क्या वजह क्या है जो आजकल रिश्ते टूट कर बिखरना शुरू हो गए? एक लफ्ज हम मुस्तकिल सुन रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इस नाम पे औरत को भी कहा जा रहा है कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, मर्द को तो पहले से हम कहते हैं तुम इंडिपेंडेंट हो। ये चीज जो लफ्ज इंडिपेंडेंट है ना, ये बुरा नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बहुत बुरा कर रहे हैं। हमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना पड़ेगा। और जब ये दुनिया बनी है तब से लेकर जब तक ये दुनिया रहेगी, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। हम पैदा होते हैं तो किसी पर डिपेंडेंट हैं, कोई हमारी पैदाइश में मदद करता है, माँ की गोद से हम आते हैं। हम जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी हम डिपेंडेंट हैं, कोई हमारी तस्कीन करता है, तो हम तो मरने के बाद तक डिपेंडेंट और पैदा होने से भी हम डिपेंडेंट है। तो ये जो लफ्ज इंडिपेंडेंट है उसकी डिटेलिंग सही करें, उसके बारे में तफसील सही बताएं, ताकि हमारे बच्चे कंफ्यूज ना हो। हमारे बच्चे बहुत अच्छे, हमने उन्हें कर दिया है कंफ्यूज। ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये इंसान के जहन पर बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। असल में हर इंसान इंडिविजुअल है। अगर हम उसको इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट देंगे तो आपको पता है मुकाबलाबाजी खत्म हो जाएगी। अगर तुम इंडिविजुअल हो तो तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी होगी, दूसरे इंसान के अंदर, बच्चे में कोई क्वालिटी होगी। उसको हमने कहा इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, बल्कि उसमें तो हम उसको कहते हैं मुकाबला करो। देखो क्लास में वो फर्स्ट आ रहा है, तुम्हारा रिजल्ट नीचे क्यों आ रहा है। वो हम अपने बहुत सारे घर के मर्दों को कहते हैं उनका मियाँ तो इतना कमा के लाता है, उनका भाई तो इतना कमा के लाता है, आप तो कम कमा के ला रहे हैं। जो चीज नहीं करनी वो कर रहे हैं और जो करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो वर्ड इंडिपेंडेंट है इसको हम बहुत गलत इसकी इस्तेलाह कर रहे हैं और इसको बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम हर किसी से अपने रिश्तों में डिपेंडेंसी हमें देखनी चाहिए। तन्हाई जो है वो बहुत बड़ी दुश्मन है इस वक्त, और अगर कोई औरत कमा कर ला रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है हो गई है और अब उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। या फिर मर्द को अगर हम अपने माशरे में देख लें तो वो मर्द भी शादी के बंधन में बंधकर ही फिर वो एक अपना लाइफस्टाइल बना सकता है, वरना उस वक्त तक वो भी तन्हा है। तो आप क्या समझते हैं? मैंने देखा है कि खुसूसन लड़के तो फिर भी गैदरिंग्स में निकल जाते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो इंडिपेंडेंट होकर बहुत आइसोलेट हो जाती हैं। तो हमारे माशरे में किस चीज़ की ऐसी कमी है? क्या हम आपस में एक दूसरे को तवज्जो नहीं दे पा रहे, या फिर हम एक दूसरे का हाल चाल नहीं पूछ रहे? किस तरह से ये लड़कियां अकेले रह जा रही हैं? लड़कियों को मैं बहुत प्यार से कहूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, मर्दों का मुकाबला ना करो। मर्द की जात में सख्ती है, औरत की जात में सख्ती नहीं है और नहीं आ सकेगी, क्योंकि अल्लाह ने उसको डिजाइन ही नहीं किया वैसे। आम का दरख्त आप उगाएं और आप बार बार जिद करें कि आम के दरख्त में से अमरूद चाहिए, नहीं मिलेगा। आम के दरख्त में से आम मिलेगा, औरत के पास से वफा मिलेगी। मैं ये नहीं कहती कि मर्द बेवफाई करेगा तो उसको कोई रिएक्शन तो औरत की तरफ से आएगा और मर्द को भी उसकी सजा मिलेगी, लेकिन मैं किसी का मुकाबला करने के लिए, बहैसियत औरत मैं किसी का मुकाबला करने के लिए अपनी खुसूसियात क्यों खो दूं? और ये जो रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है ना कि मैं और मैं की जो गर्दान है, यानी सिर्फ हम अपनी, मतलब हम की तो बात ही नहीं है, और हम सिर्फ कहते हैं मुझे ये पसंद है, मैं ये करना चाहती हूँ, ये मेरी मर्जी के मुताबिक हो। मैंने भरी महफिलों में हसीन औरतों को ऐसे देखा है कि जब उसी महफिल के कोने में कहीं जाती हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। ये तन्हाई जो है, ये हुस्न, ये खूबसूरती, ये जवानी, ये आपको शदीद डिप्रेशन में डाल देती है, क्योंकि ये चीज देर पा नहीं है ना। और ये कोई चीज समझ नहीं रहा होता। लोग हमारे मेकअप को देख रहे होते हैं और हमारे फेस पर वो स्माइल देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे हम कितने टूटे हुए हैं वो किसी को नजर नहीं आ रहा होता। लोगों का ज़हन हम बनाते हैं। हाँ। लोगों का ज़हन हम बनाते हैं। अगर हम उन्हें ये कह दें कि हम इसलिए नहीं तैयार होंगे ताकि आपकी आंखों को तसल्ली मिले,
हम इसलिए आपकी महफिल में नहीं आएंगे। देखें, एक तो होता है कि हम अपने इल्म की बलबूते पर किसी की महफिल की रौनक बने, हम अपनी शख्सियत अपने किरदार से किसी महफिल की रौनक बने। इस तरह तो हमारा रुतबा वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हमने ये सोचा कि हम किरदार पे तवज्जो ना दें, अपनी तालीम पर, अपने इल्म पर, और सिर्फ हम अपनी खूबसूरती पर रखें। खूबसूरती औरत की सबसे पहले ढलती है, सबसे पहले ढलती है। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी दुश्मन भी खूबसूरती ही है औरत। मैंने खूबसूरत औरतों को जिंदगी में ज्यादा परेशान देखा, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा नजरे बद का शिकार भी वही औरतें होती हैं। अच्छा आलिया, अभी बहुत होते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत सारी एहसासात को बहुत करीबी आपका रिश्ता है, जो लोगों का एहसास है, जो लोगों की फीलिंग्स हैं। ज़िंदगी के अंदर लोग अकेले होते चले जाते हैं, लेकिन वो सोशल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मजमे में घिरे होते हैं। कैसे पहचाने कि किसी का अकेलापन क्या है, किसी की तन्हाई क्या है, या किसी के चेहरे पे तो नज़र नहीं आती है चीज़। तो आपने कभी कोशिश की जानने की, पहचानने की कि ये शख्स अंदर से तन्हा या खोखला हो चुका है, सिर्फ बज़ाहिरी तौर पर मुस्कुरा रहा है? मुझे तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, और अल्लाह का करम एहसान ऐसा है कि क्योंकि जो काम मैं 30 साल से कर रही हूँ, लोगों को समेटने और प्यार करने का, अल्लाह ने मुझे चुन लिया, मेहरबानी मेरे रब की। मुझे तो मेरे पास तो खुद चल चल के महफिलों में आते हैं। जितनी बातें मैं कर रही हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। अगर मैं किसी शादी में जाऊँ, किसी जगह हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैग्नेट की तरह कोई खींचता नहीं है, वो मेरे पास खींची चली आती है। मैं आपको एक बहुत ही तकलीफ दे वाक़या, एक बहुत अमीर घराने की खातून का वाक़या बताऊं कि उन्होंने मुझे आकर जब मेरे आगे रोने लगी तो मैंने कहा आपको क्या हो गया? कहने लगी कि मेरा आलम यह है कि मैं इतनी जिंदगी में तन्हा हूँ, मेरे पास दुनिया की हर दौलत, हर चीज है, लेकिन मैं अपने घर में रिश्तों के होते हुए भी अपनी एक जरूरत के तहत अपने ड्राइवर के साथ, ये जो तन्हाई होती है ना, लोगों के बीच में रहकर तन्हा होना, वो और भी तकलीफदेह होती है। मैंने आपसे कहा ड्राइवर के साथ वो अपने एक नाजायज रिश्ते में है, जिससे उन्हें शदीद तकलीफ है, वो रो रही है, अल्लाह से माफी मांग रही है। लेकिन जब घर के अंदर रहते हुए आप उस औरत को पैसा देके समझेंगे कि उसकी कोई जज्बाती जरूरियात नहीं है, तो औरत बहकना नहीं चाहती। औरत तो एक आदमी के साथ भी तवज्जो की मोहताज होती है। बस आप उसकी तारीफ करें ना, बाप बेटी की तारीफ करे, भाई बहन की तारीफ करे, तो बाहर तारीफ लेने नहीं जाएगी। वो इतनी मजबूत अंदर खड़ी होगी कि हमें फिर वही औरत मिलेगी जो वाकई में हमारे माशरे की औरत है। तो मेरे पास तो मैग्नेट की तरह ये बच्चियां खींचती हैं खवातीन, और मेरा ये होता है कि मैं उनके दुख को अपने अंदर समेट के, फिर मेरी कोशिश होती है जैसे आज आप मौका दे कोई, तो उन बातों को इस तरह से पॉजिटिव वे में पहुंचाऊं कि ये चीजें कम हो माशरे में। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने गुफ्तगू की। मिसबा, मैं ये जानना चाहूँगा, बीइंग अ सोशल वर्क, आप इसको कैसे देखती हैं कि एक लड़की है, उसके अपने कुछ रिश्ते हैं, कुछ उसके रिश्तेदार हैं, कुछ उसके बड़े करीबी रिश्ते हैं, वो उन रिश्तों से खफा होकर जो बाहर के रिश्ते हैं जिनकी कोई वक़्त नहीं है, ये पानी के बुलबुले की तरह है, उनको अहमियत देना शुरू करते 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 इस तरह माहौल के अंदर ट्रैप हो जाती है। और ये जो इंडिपेंडेंसी का एक नारा है और ये जो फ्रीडम का एक नारा है, फिर एक स्लोगन लग जाता है जिसको गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, मेरा जिसे मेरी मर्जी, जबकि बहुत अच्छा एक स्लोगन था जिसको यूज़ किया जा सकता था। इसको नेगेटिवली यूज़ करते हुए लड़की ऐसे ट्रैप हो जाती है कि वो फिर इन दी एंड कहीं की नहीं रहती है। ऐसा ही है, फैमिली तक फिर एक्सेप्ट नहीं करती उसे। नहीं करती। मैंने देखा है इस तरह की ख़वातीन हमारी। मैं जब हेल्थ डिपार्टमेंट में होती थी तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो FSWs पे काम करती थी, फीमेल सेक्स वर्कर्स पर। जब हमने वहाँ का विज़िट किया था, वहाँ कोटा खाना होते हैं जहाँ पे इस तरह की ख़वातीन होती हैं, वो ट्रैप्ड होके कहीं ना कहीं पहुँच जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक कैटेगरी बता रही हूँ कि कुछ ख़वातीन यहाँ पर भी पहुँच जाती हैं। वहाँ पे कुछ ख़वातीन आती थी सिर्फ पैसे के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली की तरफ से एग्रेशन और टेंशन, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी सोसाइटी में बहुत सारी क्लासेस हैं, तो उसमें एक क्लास हमारी लोअर क्लास भी है जो कि खुद अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे होते, तो फिर वो फैमिली को किस तरह से मैनेज करेंगे। तो उसमें फिर जो ख़वातीन होती हैं अपनी एजुकेशन को इस तरह से, मेरे पास 2 इस तरह के केसेस आए थे जो कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, और वो इस पता नहीं कहाँ से वो यहाँ तक पहुँची, और वो अबाए में आती थी घर से कह के कि मैं जॉब करने के लिए जा रही हूँ, और वो यहाँ पर आकर प्रेशर था, एक किस्म का प्रेशर था, घर की सपोर्ट नहीं थी, तो उनको यहाँ तक पहुँचनी थी, और वो अपना पूरा टाइम दे के और फिर वो डेली बेसिस पर वो फिर घर जाती थी। तो हम लोग उनको एक्चुअली प्रोटेक्शन और इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ बताते थे कि किस तरह वो अपने आप को हेल्थ वाइज एक्टिव रख सकती हैं और प्रोटेक्ट कर सकती हैं बीमारियों से, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस जगह बैठी हुई हैं बहुत ज़्यादा बीमारियों वाली जगह होती हैं। तो बीइंग अ सोशल वर्कर मैंने उनको ये सारी चीज़ें समझाई कि आप फिलहाल बहुत मुश्किल से समझानी पड़ती है, क्योंकि कोटा खाना में जाके आपके उनकी फीमेल्स को कुछ अगर बात कर दें तो वो आपके क्लेम भी हो जाते हैं।
तो मैंने उनको ये समझाया था कि आप कोशिश करें अपने आप को यहाँ से निकालने की। आपको कोई हुनर आता है, आप हुनर से कुछ सीखें, पैसे कम होंगे लेकिन आपकी इज्जत महफूज होगी वहाँ पर। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी गाइड किया था, तो उनमें से एक फीमेल थी जिन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ के, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये वो दौर नहीं है कि वो पिम्स होती हैं और वो सारों पे कब्जा करके रखती हैं, इस तरह का दौर नहीं है। ख़वातीन खुद अपनी मर्जी से इस तरह की फील्ड के अंदर चली जाती हैं और कहाँ से चली जाती हैं उनको भी खुद पता नहीं चलता। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इनकी बात को कंटिन्यू करूंगी। महना साहिबा थी हमारे साथ, आलिया साहिबा थी माशाल्लाह से, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी सोसाइटी से पॉजिटिविटी खत्म हो गई है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि औरत मर्द के बराबर नहीं आ सकती, और ये बात हकीकत है, औरत और मर्द एक नहीं हो सकते। हाँ, औरत अपने आप को इंडिपेंडेंट लेके चल सकती है, लेकिन फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। आलिया साहिबा है? जी बिल्कुल है। आलिया साहिबा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी इसी से रिलेटेड। आपने कहा कि इंडिपेंडेंट होना हमारे माशरे में एक बहुत गलत तरीके से इसकी इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है। आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। तो आलिया साहिबा ये बताएं, जो लड़कियां अपना घर बसाने के लिए दूसरे घर जाती हैं शादी कर कर, फिर वो डिवोर्स हो जाती हैं, डिवोर्स होने के बाद उन पर ये जो दाग लग जाता है, फिर उस दाग को धोने के लिए वो उनको फिर इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, फिर वो अपने नए सिरे से अपने पैरों पे खड़े होकर दोबारा से खुद को जीरो से शुरू करती हैं। फिर उनकी भी तो माशरे में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ना उनकी वहाँ ससुराल में एक्सेप्टेबिलिटी। अगर ज़रा सा भी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो वहाँ पर उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता, या फिर अगर वो काम कर रही हैं तो वर्क प्लेस पे उनको बर्दाश्त नहीं। तो माशरे में जो अदम बर्दाश्त है और ये जो ऐसी तलाक याफ्ता ख़वातीन हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? अगर किसी को तलाक हुई है तो ये कोई धब्बा नहीं है, तलाक तो फिर उस मर्द को भी हुई है। अगर धब्बा लगा है तो दोनों को बराबर का धब्बा लगा है। लेकिन आपने देखा ना माशरे में औरत तो फिर भी तनहा रह जाती है, लेकिन जो तलाक याफ्ता मर्द है वो तो उनकी और बढ़ जाती है, उनकी जल्दी से जल्द मैंने उस औरत को जिंदगी में कभी तनहा नहीं देखा, या अगर उसको हम दुनियावी तौर पे तनहा देखें तो मैंने उसको रूहानी तौर पर अल्लाह ताला से कनेक्टेड देखा है, जिसने अपनी औलाद को पाला है, किरदार को संभाला है। उसकी मदद दुनिया की तरफ से ना भी है तो उसकी मदद अल्लाह की तरफ से आती है। औरत के पास तालीम बहुत होनी चाहिए, इतनी कि अल्लाह ना करे अच्छा बुरा वक्त आए तो वो अपनी तालीम के जरिए अपने आप को संभाल सके। वो औरतें जो बेचारी ना पढ़ी लिखी हैं ना हुनरमंद है, वो बेचारी रुस्वा हो जाती है सोसाइटी में, उन्हें जब कुछ कहीं जगह नहीं मिलती। तो आपको पता है, बहुत तकलीफ से कहूंगी कि औरत के पास जो अल्लाह ने उसका वजूद दिया है, सबसे आसान सोसाइटी को लगता है कि उसके वजूद को एक्सप्लॉइट कर दो। अब वो मासूम, कभी मासूमियत में, कभी मजबूरी में, कभी जज्बात में, उनको लगता है अच्छा ये एक चीज तो मेरी इतनी अपनी है, मैं इसको ओन, जाहिर अल्लाह ने मुझे दिया तो मेरी मर्जी मैं इसको किसी तरह इस्तेमाल करूं, ऐसा है ही नहीं। आप अपने वजूद को भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अपने वजूद को इतना नायाब बना लें, आप ऐसा बना लें कि लोग आपके बारे में जब आपकी तरफ देखना चाहें तो इज्जत से नजरें झुक जाएं। जो खवातीन अपने किरदार को बचा लेती हैं मुश्किल हालात में, वो कभी तनहा नहीं रहती। मैं जानती हूँ कि इस माशरे की बेवा औरतों ने, तलाक याफ्ता औरतों ने अपनी जिंदगी त्याग दी अपनी औलाद के पीछे, और उन्होंने उन्हें पाला और आज वो उनकी पलकों पर बैठी हुई है। ये सोच के कोई स्टिग्मा लग जाएगा तो सोसाइटी कौन होती है हमारा फैसला करने वाली? हमारा फैसला हमारा अल्लाह करता है, हमारे घर वाले करते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप। रिश्तेदार में भी सबसे जो मैं अहमियत देती हूँ, ये नहीं कि चचा मामा ताया दूर का कजन फलाना वो करेगा, नहीं। अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ मुतमईन है और उससे बढ़कर हमारा अल्लाह मुतमईन है, सबसे क्लोज जबानें हैं ना वो वैसी चलती है। आलिया साहिबा, सबसे क्लोज जो अगर है रिश्ता तो वो माँ बाप का ही है। लेकिन हमने अभी हुमैरा असगर के केस में देखा कि उसके वालिदैन ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। अब जबकि वो आ रहे हैं ले लें, लेकिन उनका शुरू में जो बयान आया वो बहुत तकलीफ दे था। ये इंतहाई शकील क़ल्ब किस्म के वालिदैन थे जिन्होंने अपनी औलाद को सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपना प्रोफेशन डिफरेंट चूज़ कर लिया था। मतलब वो डिसएग्री तो कर सकते हैं लेकिन इस तरह से अपनी औलाद को डिसोन तो नहीं कर सकते। तो ये कैसा रवैया था कि उसको 8-9 महीने पूछा भी नहीं और फिर जो है उसकी ज़िंदगी में उसको बिल्कुल तनहा कर दिया, और मरने के बाद भी उसकी लाश एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अपनी औलाद को, खुसूसन अपनी बेटियों को, अपने घर की किसी भी औरत को, क्योंकि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में ये है मर्दों का माशरा, मर्दों को बहुत जगह मिल जाती है। मर्द रोड पर पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ सकता है, औरत नहीं बैठ सकती है। तो मुझे ये लगता है कि माँ बाप को अपनी बेटियों को हर हाल में ओन करना है।
खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसे काम में भी, ये तो खैर जो आप बात करिए बहुत ही मामूली सी बात है कि उसने अपनी कोई फील्ड सेलेक्ट कर ली, कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, फाइनेंस में जाना चाहता है, ये उसका अपना एक राइट है, वो जा सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कभी कभी बच्चियों को माँ बाप जिन चीजों से रोक रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं, तो बच्चियों को लगता है कि शायद हमारी आजादी में या हमारे आगे बढ़ने में ये चीजें हायल हैं, वहां पर जाके एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन उसमें भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि आपने हर हाल में बेटा या बेटी दोनों के साथ खड़े रहना है, लेकिन बेटे को क्योंकि सोसाइटी जगह दे देती है तो बेटे के साथ खड़े हो, बेटी को आपने अगर छोड़ दिया तो ये समझिए कि भेड़ियों के बीच में आपने अपनी मासूम बकरी को आजाद छोड़ दिया है। अब ये भेड़िए उसको कैसे खाएंगे, उसका क्या अंजाम करेंगे, फिर बाद में रोने का कोई फायदा होता ही नहीं। और जज्बात में जितना ज्यादा कोई भी इंसान अपने माँ बाप जज्बात के बेहतरीन डॉक्टर होते हैं। और ये जो आजकल पीयर प्रेशर है ना, परवरिश सिर्फ माँ बाप नहीं कर रहे हैं, परवरिश खाली इस वक्त हमारे दादा दादी नाना नानी नहीं कर रहे, हमारा इस वक्त बच्चे की जो परवरिश हो रही है वो उसका पीयर प्रेशर है, उसके स्कूल के दोस्त हैं, ये हमारे सोशल मीडिया का प्रेशर है। हमारे बच्चे के साथ जो जुल्म हो रहा है इस दौर में, ये जुल्म तो मैं समझती हूँ जब से दुनिया बनी है तब से अब तक कभी इतना जुल्म तो इन बच्चों के साथ हुआ ही नहीं होगा। और ये जो फासला आ रही है, फासला इसी वजह से आ रहा है, माँ बाप कुछ कह रहे हैं, दोस्त कुछ कह रहे हैं, सोशल मीडिया कुछ कह रहा है, छोटे से बच्चे के पास सारी दुनिया की नॉलेज आ गई। इतनी नॉलेज की जरूरत नहीं होती जितनी जरूरत नॉलेज की, जिस नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ बंद लफ्जों में, वक्त के साथ साथ जिंदगी की बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन वक्त से पहले अगर आप वो वीडियोस देखने लगे, वो चीजें देखने लगे, या पैसे की दौड़, कम उम्री में पैसा कमा लो, अरे बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि बेटा वक्त के साथ पैसा आ जाता है, आप कोशिश करते रहिए और उस वक्त का इंतजार कीजिए। किस बात की बेचैनी है, सब जल्दी में आजकल। बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन रही आलिया सारी मरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिसबा मैं चाहूँगा आखिर में एक छोटा सा एक पैगाम भी दिया जाए, बीइंग अ सोशल वर्कर के रिश्तों के अंदर जो चीज़ कमी है अभी वाकई, वो दोबारा से वापस आ जाए। बिल्कुल, मैं वो पैगाम देने से पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ख़वातीन इतनी जज्बाती हैं कि वो अपने रिलेशंस को लेके नहीं चल पाती। शादी होती है, विदिन 2 और 3 मंथ्स में खुला नोटिस, खुला करना है, हस्बैंड के साथ रह नहीं सकती, कमाना नहीं है इसने, कमा नहीं रहा है, या फिर मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को भी ख़राब कर रही हैं, आपके पूरे ख़ानदान को ख़राब कर रही हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं बन पाती। मुझे लगता है औरत का नाम एक है सेक्रीफाइस, औरत को सेक्रीफाइस करना पड़ता है तब ख़ानदान बनता है। ख़ानदान बनाने के लिए औरत को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक ख़वातीन ही ऐसी फ़र्द हैं जो कि अपने घर के अंदर मौजूद पूरे घर को लेके घूम रही होती हैं। लाइक आप देखें कि मर्द हजरात वो हैं जो बाहर जा रहे हैं, वो इतना टाइम बच्चों को भी नहीं दे पा रहे, फैमिली को नहीं दे पा रहे, लेकिन ख़वातीन तो ऐसी है ना जो अपने बच्चों के साथ है मुस्तकिल। उनको चाहिए कि वो हर रिलेशन को लेके चलें, वो हर चीज़ को लेकर बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से हम लोगों ने अपने रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, मिसबा मेरे साथ मौजूद है, थैंक यू वेरी मच मिसबा। और ये टॉपिक आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है और किस तरह से रिश्तों को अब टेकअप करने की ज़रूरत है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, मेरी पूरी टीम खूबसूरत से गेस्ट और खूबसूरत सी को होस्ट को दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।